पहले बच्चे लेट्स रीड द क्वेश्चन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डायमेंशनली इक्विवेलेंट टू। ओके, सो क्वेश्चन हमें दिया हुआ कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो डायमेंशनली किसके इक्विवेलेंट होता है। अब देखो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जैसे कि अगर मैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूं, दैट इज डिफाइंड एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, अब देखो अगर मैं y की डायमेंशन की बात करूं, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। हमें पता है कि जो डायमेंशन स्ट्रेन होता है, देखो स्ट्रेन क्या होता है, अगर मैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करूं दैट इज डेल्टा एल बाय एल, राइट, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ। अब देखो डेल्टा और एल दोनों के क्या होंगे, सेम यूनिट्स होते हैं, सेम दोनों के डायमेंशन होंगे, जिसकी वजह से जो स्ट्रेन आता है वो डायमेंशन लेस आता है, क्योंकि देखो इसके भी डायमेंशन क्या होंगे एल और इसके डायमेंशन भी क्या होंगे एल, तो ये क्या आता है डायमेंशन लेस आता है स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन डायमेंशन लेस है यानी कि जो यंग मॉडुलस के डायमेंशन होंगे दैट वुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस ओनली, राइट। सो हम बोल सकते हैं जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है डायमेंशनली किसके इक्विवेलेंट होता है, स्ट्रेस के होता है। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस। स्ट्रेन की तो हो ही नहीं सकता, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। और सरफेस टेंशन की बात करूं, सरफेस टेंशन बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, फोर्स बाय लेंथ होता है। तो इसके तो जो डायमेंशन आते हैं फोर्स बाय लेंथ, यानी कि हमारी ये डायमेंशन होते हैं, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू होता है डिवाइड बाय एल। तो सरफेस टेंशन के डायमेंशन क्या होते हैं, एम टी माइनस टू, ये होते हैं। जबकि हमारे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, चाहे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूँ या फिर मैं शेयर मॉडुलस की बात करूँ, इनके जो डायमेंशन होते हैं दैट इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, राइट, जो स्ट्रेस होता है दैट इज फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो अगर मैं निकाल के भी दिखाऊं, फोर्स के क्या हो जाते हैं एम एल टी माइनस टू और एरिया के एल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। तो हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ये डायमेंशन होते हैं जो कि स्ट्रेस के इक्विवेलेंट होते हैं, जबकि सरफेस टेंशन के हमारे ये होते हैं एम टी माइनस टू, ठीक है। तो सरफेस टेंशन भी नहीं हो सकता, हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।